Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 3. The chapter name is Taking Care of Our Body. हमारे बॉडी की देखभाल। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करनी है। ठीक, कैसे उसे क्लीन रखना है, क्या हेल्दी फूड लेना चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। So let's start to get ready. Will you buy food from this street vendors? Street means सड़क, vendors means विक्रेता जो ठेलों पर बेचते हैं। ठीक, सड़क पर जो ठेले लगाकर बेचते हैं उसे वेंडर्स कहते हैं। तो क्या आप ऐसे लोगों से फूड लेते हैं या फिर लेना चाहिए? यस या नो? नो। हमें ऐसे खुली जगह में जो बेचते हैं और ढक कर के नहीं रखते हैं, ऐसी जगह से हमें कोई भी खाने की चीज़ नहीं लेना चाहिए। डिड यू नो? चलिए यहाँ पर देखते हैं। आवर डर्टी हैंड्स कंटेन जर्म्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे गंदे हाथों में जर्म्स रहते हैं? जर्म्स हमारे हाथों पे रहते हैं, हमारे जो गंदे हाथ होते हैं। इफ़ वी ईट विथ डर्टी हैंड्स एंड जर्म्स में एंटर आवर बॉडी एंड मेक अस इल। और ऐसे ही गंदे हाथों से जब हम खाना खा लेते हैं तो उस जो हमारे हाथों में लगे जर्म्स होते हैं वह हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। इसीलिए खाना खाने के पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। आवर बॉडी इज़ वेरी स्पेशल। हमारी बॉडी क्या है? बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारी बॉडी बहुत ही स्पेशल मीन्स बहुत ही खास है। वी शुड टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। हमें इसे प्रॉपर इसकी देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता। अब हमें स्वच्छता की ओर कैसे ध्यान देना है, क्या करना चाहिए? चलिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं तो पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईच मील्स। खाना खाने के पहले कोई भी मील मतलब कुछ भी खाने के पहले हमें अपने हाथ हमेशा वॉश करना चाहिए। सेकंड है वी शुड कुक एंड ईट फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स। जिसमें हम खाना खाते हैं या फिर जिसमें हम खाना पकाते हैं ऐसे यूटेंसिल्स मीन्स ऐसे बर्तनों को साफ रखना चाहिए और साफ बर्तनों में ही खाना पकाना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं वी शुड टेक बाथ एवरी डे। हमें डेली नहाना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम डेली नहीं नहाते हैं तो हमारी बॉडी में पसीना बहता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर के जो जर्म्स होते हैं तो वो बाहर आते हैं और मतलब जो हमारी बॉडी में जो गंदगी होती है वह पसीने के रूप में वह बाहर आती है। और यदि हम पर डे नहीं नहाते हैं तो क्या होता है, वही पसीने में जर्म्स होने लगते हैं, है ना। छोटे छोटे जर्म्स हो जाते हैं जिससे हमें स्किन रैशेस होने लगते हैं और बहुत सारी स्किन डिसीज़ होने लगती हैं। इस कारण हमें पर डे नहाना चाहिए। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें ब्रश
दिन में 2 बार करना चाहिए। कब कब करना चाहिए? एक बार सुबह और एक बार सोने के पहले। Once in the morning and once before going to bed। लिखा है ना कि हमें सोने के पहले और सुबह मॉर्निंग में जब हम सो कर के उठते हैं तब हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए, और जब सोने जाते हैं, क्योंकि रात को जो हम मील लेते हैं उस मील के दौरान जब हम लेते हैं तो हमारे दांतों में कुछ फूड जो है वह चिपक जाते हैं। तो जब यदि हम रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं तो उन्हीं खानों से, उन्हीं फूड से उसमें जर्म्स होने लगते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। इसीलिए हमें सोने के पहले भी दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। चलिए, लुक एट दिस पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, देखते हैं। देखिए, एक गर्ल है जो अपने हाथों को बहुत अच्छे से वॉश कर रही है। तो हमें हैंड वॉश कब करना चाहिए? खाने के पहले, ठीक, और खाने के बाद भी हमें हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए। बाथिंग, हमें एवरी डे नहाना चाहिए, डेली बाथ लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जो जर्म्स हैं, जो गंदगी है, वह क्लीन हो जाए। ब्रशिंग, थर्ड में है ब्रशिंग। हमें ब्रश कब कब करना चाहिए? ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार सोने के पहले। ओके, नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्दी फूड। अब हमें फूड में क्या लेना चाहिए, कैसा फूड लेना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं। वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए ना। हेल्दी मीन्स जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो, ठीक, ऐसे फूड लेना चाहिए। और हमें एनर्जेटिक फूड लेना चाहिए, जिसको खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आए। तो ऐसे कुछ फूड लेना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। और हमें डेली मिल्क पीना चाहिए, डेली दूध लेना चाहिए। Besides, we should drink lots of water, say 6 to 8 glasses per day। और तो इसके अलावा, खाना और दूध के अलावा हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। समथिंग कितना पानी पीना चाहिए दिन में? दिन में 6 से 8 ग्लासेस, 6 to 8 ग्लासेस मतलब 6 से 8 ग्लास पर डे हमें पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वह 70 या 75% जो बॉडी है, पूरी हमारी बॉडी जो है वाटर से बनी हुई है। तो हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो पर डे हमें कितना पीना चाहिए पानी? 6 to 8 ग्लासेस। फूड कैसा लेना चाहिए? यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो गर्ल है वह हेल्दी फूड ले रही है। हमें ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, जो तली भुनी चीज़ होनी चाहिए। हमें घर का बना खाना खाना चाहिए जो बिल्कुल हेल्दी हो ना। डेली हमें खाने में ग्रीन वेजिटेबल, सैलड और दाल ये सब लेना चाहिए। दूध जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन भी होता है, और दाल में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें लेना चाहिए हमें। हम ड्राई फ्रूट्स भी लेना चाहिए, फ्रूट्स भी लेना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रहें और हम बीमार ना पड़ें। ठीक है, हेल्दी फूड खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। हमें पानी कैसा पीना चाहिए? साफ़ पानी पीना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी क्या रेनी सीज़न लगा हुआ है, रेनी सीज़न चल रहा है, पानी गिर रहा है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि घर पर बॉइल्ड वाटर
पिए या फिर आरओ वाटर लें, जिससे कि आप बीमार ना पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी हम बिना बॉयल के और बिना आरओ का लेते हैं उसमें इस बरसात के कारण कुछ जर्म्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें कुछ बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए हमें क्लीन वाटर में बॉइल्ड वाटर या फिर आरओ वाटर ही लेना चाहिए। तो आज से मम्मा को बोलिएगा कि हम बॉइल्ड वाटर ही पिएंगे। ओके। नेक्स्ट है, वी शुड हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे। हमें अपने मील्स का हमेशा एक फिक्स टाइम मतलब एक टाइम बना करके रखना चाहिए, जिसका सही समय होना चाहिए। हमें ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि जब मन पड़े तब हम किसी भी टाइम खा लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है उस किस टाइम पर लेना हो, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर और उसी टाइम पर लेना चाहिए। हाँ, टाइम डिसाइड रखना चाहिए। हमें लंच लेना है, लंच का टाइम डिसाइड रखना चाहिए ना। डिनर लेना है, डिनर का टाइम डिसाइड रखना चाहिए। इससे हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास असाइनमेंट। आप देख रहे हैं क्लास असाइनमेंट। क्लास असाइनमेंट में फर्स्ट है ए नंबर पर, नेम 4 थिंग्स दैट वी शुड नोट ईट और ईट वेरी लेस। आपको यहाँ पर ऐसी 4 चीज़ें बतानी है, 4 चीज़ें यहाँ पर लिखनी है ना। यहाँ पर नोट करना है। कहाँ पर? आप लोग ये खुद से नोट करेंगे, मैं आप लोग को नहीं बताऊँगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। इसमें ऐसी चीज़ दी हुई है कि इसमें आप कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं और कौन सी चीज़ें बहुत कम खाना चाहिए। नेम 4 थिंग्स दैट वी शुड नॉट ईट, है ना। हमें ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ना ही बहुत कम चीज़ें खानी चाहिए, है ना। तो ऐसी 4 चीज़ें आपको यहाँ पर राइट करना है, तो आप राइट करेंगे। ठीक। सेकेंड बी नंबर पर है, नेम 4 थिंग्स दैट आर गुड फॉर आवर हेल्थ। यहाँ पर ऐसी आपको 4 चीज़ें लिखनी है जो जिससे आप हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी 4 चीज़ें कहाँ पर लिखनी है? यहाँ पर लिखनी है। 4 लाइंस दी हुई हैं, तो ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है। ठीक, असाइनमेंट है तो होमवर्क ही रहेगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर राइट करना है। तो क्या राइट करना है? नेम 4 थिंग्स दैट आर गुड फॉर आवर हेल्थ। ऐसी 4 चीज़ें लिखनी हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सरसाइजेज एंड गुड पोस्चर। ठीक, हमें कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए और उसकी कैसी पोजीशन होनी चाहिए, सही पोजीशन, ये यहाँ पर हम देखते हैं। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहली तो चीज़ है जो कि मॉर्निंग के टाइम करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। हम जितना देर तक सोते हैं हम उतने अनहेल्दी रहेंगे। लेज़ीपन रहेगा हमारे अंदर, आलस बहुत ज़्यादा भरा रहेगा, कोई भी चीज़ काम करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए सुबह डेली जल्दी उठना चाहिए। इवन 6 o'clock तो आप लोगों को उठ ही जाना चाहिए। वी शुड गुड फॉर वॉकिंग जॉगिंग वी शुड गो फॉर वॉकिंग जॉगिंग रनिंग और एक्सरसाइजिंग। और सुबह उठ कर के फ्रेश होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई चीज़ करना चाहिए। यदि आप सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप और अच्छे हेल्दी रहेंगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है और ये बच्चा खेल रहा है। खेलना भी एक गुड एक्सरसाइज है, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। प्ले जो है बच्चों को खेलना ही चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में एक्टिविटी बनी रहती है और हमारी बॉडी
हेल्दी रहती है। इसीलिए प्ले इज़ अ गुड एक्सरसाइज, है ना। गेम जो है एक सबसे अच्छी और बेहतर एक्सरसाइज है। अच्छा, चलिए गुड पोस्चर। अब हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक्सरसाइज से रिलेटेड यहाँ पर एक बॉक्स में यहाँ पर डिड यू नो पर दिखाया हुआ है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग जो है एक गुड एक्सरसाइज है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट एक्टिव रहता है, ठीक। इसीलिए स्विमिंग को भी बताया गया है कि स्विमिंग एक गुड एक्सरसाइज है। वैसे तो प्ले भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, गुड पोस्चर, ठीक। वी शुड मेंटेन करेक्ट पोस्चर वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। क्या कह रहा है? हमें अपने आप को अपने पोस्चर में मतलब हमारी पोजीशन जो होनी चाहिए उसे हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। कैसे? हमें जब हम बैठते हैं तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, इस तरह नहीं बैठना चाहिए जिस तरह से ये बॉय बैठा हुआ है। ये रॉन्ग पोस्चर है, ठीक, रॉन्ग पोजीशन है। इस पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल सही पोजीशन है। यदि हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारे जो बैक बोन है वह टेढ़ी हो जाएगी, हम सीधा नहीं चल पाएंगे। जैसे जैसे हमारी एज होगी हम वैसे वैसे हम झुकते चले जाएंगे। इसीलिए जब भी बैठें तो इस तरह से बैठे, ठीक। इसीलिए पूरा स्ट्रेट। जब हम चलें तो बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए, झुक करके नहीं चलना चाहिए। खड़े हों तो स्ट्रेट खड़े होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ पोजीशन हैं, कुछ पोस्चर्स हैं जिसे हमें मेंटेन रखना चाहिए। वी शुड स्लीप फॉर 8 आवर्स इन अ डे। और हमें कितने टाइम तक सोना चाहिए? जैसे ये बॉय सो रहा है ना, साउंड स्लीप। तो हमें कितना टाइम सोना चाहिए, मीन्स कितने समय तक सोना चाहिए, कितने आवर्स? ओनली 8 आवर्स। हमें पर डे हमें डेली 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वैसे हम स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए बेटर है कि वे 6 आवर्स लें, बट 8 आवर्स जो अच्छी एक्टिविटी करते हैं, है ना, हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए 8 आवर्स डेली सोना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे से 8 घंटे की नींद ले लेते हैं तो इससे हमारी जो बॉडी होती है वह पूरी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्लीन सराउंडिंग्स। अब हमारे जो आसपास का एरिया होता है, ठीक, हमारे जो आसपास का एरिया होता है उसे कैसा रखना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं तो कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। जहाँ पर हम रहते हैं, मीन्स कहाँ रहते हैं? हम अपने घर पर रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमेशा अपने चारों तरफ जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ के एरियाज़ को हमेशा साफ रखना चाहिए। कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, आसपास कचरा नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि इस समय जो बरसात लगा हुआ है, जो रेनी सीज़न चल रहा है, वही कचरा सड़ता है और उसमें जर्म्स पैदा होते हैं और फिर हमें बीमार करते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा हर समय हर टाइम अपने घर के आसपास और घर के अंदर भी अच्छे से साफ रखना चाहिए। इफ़ आवर सराउंडिंग्स आर डर्टी वी मे फॉल इल, ना। यदि हमारे चारों तरफ का एरिया गंदा होता है तो हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। हमें कई तरह की बीमारी हो सकती है। कैसे? फ्लाइज, कॉकरोचेस, mice and mosquitoes live in dirty places, ठीक। तो क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ पर गंदगी रहेगी
तो जो हमारी हाउस फ्लाइज होती हैं, कॉकरोच होती हैं, जो कि हमारे घर पर घूमते रहते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, माइस होता है ना, तो वो उस गंदगी की उस कचड़ों में भी जाते हैं और फिर वही हमारे घर पर एंटर होते हैं, हमारे बर्तनों में, हमारे घर के हर एक एरिया में जाते हैं ना। मॉस्किटोज़ हमें काट लेते हैं, है ना। तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि यदि गंदगी रहेगी तो मच्छर तो होंगे, कॉकरोच होंगे, है ना, मक्खियाँ भी होंगी, माइस भी होंगे। माइस मीन्स क्या होता है? चूहे। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे घर पे एंटर करेंगे और फिर हमें बीमार करेंगे। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने आसपास की जगह को, प्लेस को साफ रखना चाहिए, वहाँ पर गंदगी नहीं रखना चाहिए। दे में मेक अस फॉल से, और यदि चारों तरफ हमारी गंदगी रहेगी तो हमें क्या, वे जो मॉस्किटोज़, फ्लाइज, कॉकरोचेस, है ना, माइस जो हैं, वे हमें क्या करेंगे? बीमार कर देंगे। ठीक, और जब हम बीमार होते हैं तो कितने परेशान हो जाते हैं। फिर हमें बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा हमारे आसपास का एरिया, हमारा घर साफ रहेगा, तो हमें कोई भी मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी और हम हेल्दी रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम चैप्टर में पढ़े हैं, आपको जो मैंने चैप्टर बताया है ना, उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अपनी डेली एक्टिविटी करना है और डेली अच्छे से रहना है, ताकि आप बीमार ना पड़ सकें। देखिए यहाँ पर एक हाउस बना हुआ है जो काफ़ी क्लीन दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, क्लीन दिख रहा है, क्लीन हाउस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी, और ये जो कचरा आपको दिख रहा है, इस तरह का कचरा आपको घर के पास नहीं होना चाहिए, इसे बहुत दूर फेंकना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमें कैसे क्लीन रखना चाहिए, हमें क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको भी स्टार्ट करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।